दो काम कर लीजिए, इंशाल्लाह रिस्क दरवाजा तोड़कर आपके घर में आएगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जो बेनमाजी हैं वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सच्ची तौबा कर लें और आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर नमाजी नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, शायद अल्लाह आपका वो अमल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि बेनमाजी घर में होता है तो उस घर में बरकत नहीं होती है मेरे अजीजों। जी हाँ, कोई भी अमल करने से पहले 5 वक्त की जो नमाज हम पर फर्ज है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनिए, इन्होंने 2 आयतें कौन कौन सी बताई हैं, उसके बाद में मौलाना यूनुस साहब ने बताया है कि वो 2 काम कौन से हैं। 5 से 7-8 मिनट की वीडियो है, मेरे साथ बने रहना मेरे अजीज, और आगे फिर इस नियत से शेयर करना, न जाने किस किस भाई के काम में आ जाए, न जाने कितने मेरे ऐसे अजीज हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरे अजीजों, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना अगर पैगाम अच्छा लगे तो। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर सुनिए। 2 आयतें ऐसी हैं, 2 आयतें आज हमने तिलावत की है। जैसा भी तुम पर बोझ हो कर्ज का, जैसी भी बेरोजगारी हो जी, ये 2 आयतें इशा की नमाज की सबसे आखिरी 2 रकात नफिल नमाज में 5-5 मरतबा पढ़ते रहे। ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज असर करती हैं और अल्लाह ताला उस बंदे को बेनियाज फरमाता है। बेशक हर तरह के बोझ से अल्लाह ताला उसे बेनियाज फरमाता है। वो आयतें हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके बाद वाली आयत, ये दोनों आयतें याद कर लें। और फिर फरमाया गया कि अगर कोई महकूम है, मजदूर है, इन आयतों की तिलावत करे, अल्लाह कभी भी उस पर किसी को गलबा नहीं देगा, कोई उसके ऊपर हुकूमत ना कर सकेगा। क्या बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत गालिब है, और जो बंदा इसकी तिलावत करता है वो हमेशा सुरखरू रहेगा, सर बुलंद रहेगा और महकूमियत से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन आयतों को अगर आपको पता नहीं हो तो अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप समझ गए होंगे, कुरान शरीफ अगर आप पढ़े हुए नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो किसी आलिम से मुलाकात कर लें। कहीं भी आप कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं, जाकर उनसे पूछ सकते हैं, फिर इनको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब सुनिए कि वो 2 काम और कौन से हैं जिनको करने के बाद में रिस्क दरवाजा तोड़कर आपके घर में आएगा इंशाल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, सुन के जाइए मेरे अजीज। आइए शुरू करते हैं, दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ये रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, तो इस रमजान के महीने के ताल्लुक से एक ऐसा खास अमल और एक वजीफा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, पावरफुल अमल, जिसके करने से आपके कारोबार में रिस्क में बरकत होगी, आपके घर के अंदर बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और तीसरी चीज, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है और यूं समझिए कोई दुकानदारी थी या कोई भी चीज और वो आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, पहले दुकानदारी अच्छी चलती थी अब नहीं चल रही है, तो फिर ये वजीफा, ये अमल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा जी। आइएगा वो अमल कौन सा है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है ना, तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो ये शयातीन होते हैं ना, जो शैतान होता है, इसको जो है कैद कर दिया जाता है जी। फिर जब बंदा इबादत करता है, कोई वजीफा करता है, कोई भी चीज करता है, तो फिर शैतान भटकाने वाला नहीं होता है, बहकाने वाला नहीं होता है। और रमजान के अंदर हर चीज के पढ़ने का, हर चीज के करने का अज्र जो है बढ़ा दिया जाता है। बेशक। अब आइएगा वो वजीफा कौन सा है, वो अमल कौन सा है। उससे पहले मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान के बारे में एक बहुत अहम जिक्र बताया है जी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान में 4 चीजों की कसरत करो, 2 चीजों से अपने रब को राजी करो और 2 चीजों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं। बेशक। अब रब को किन चीजों से राजी किया जाता है वो इसके अंदर जिक्र किया है, ठीक है। देखिएगा, राजी करने वाली 2 चीजें, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा शरीफ, और दूसरी चीज है इस्तिगफार। तो इन 2 चीजों से रब को राजी किया जाता है, दूसरा ठीक है। अब वजीफा भी आपको इसी के अंदर बताया गया है। देखिए वजीफे में करना क्या है, सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब ये अमल आप फजर की नमाज के बाद करें या फिर इशा की नमाज के बाद करें, कभी भी इस अमल को आप कर सकते हैं, इस वजीफे को कर सकते हैं, ठीक है। कितना, ये 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ना है आपको 100 मरतबा। कितनी बार? 100 बार आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज है
استغفरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपको 100 बार पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये वजीफा आपको करना है इसी रमजान के महीने में। इस वजीफे के फायदे जो उलमा इकराम ने बयान किए हैं वो ये हैं कि उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान में ये जिक्र कसरत से करे, कौन सा जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, तो उसके गुनाह मुआफ होते हैं, उसके गुनाह मुआफ होते हैं और उसके दिल को सुकून मिलता है और रिस्क में उसकी बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। क्या बात अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी में वो चल रहा है तो उसकी वो मुश्किल और परेशानी दूर हो जाती है इंशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं इसी के ताल्लुक से कि जिक्र इलाही दिलों की जिंदगी और सुकून का सबब है, जिक्र इलाही। ठीक है, अब आइएगा रमजान में एक और बहुत अजीम वजीफा आपको बताने के लिए जा रहा हूं और वो है दुआ। यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें शब कद्र मिल जाए तो इस दुआ को कसरत से पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर इस दुआ का जिक्र किया गया है। याद रखें, सिर्फ वजीफा पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि नमाज की पाबंदी भी जरूरी है, कुरान की तिलावत भी करें, रोजा सही तरीके से रखें और गुनाहों से हमेशा बचते रहें, तभी रमजान की बरकतें नसीब होती हैं और रोजे का नूर हासिल होता है इंशाअल्लाह। ठीक है, रमजान जिंदगी बदलने का एक बेहतरीन मौका है। तो ये जो वजीफा मैंने आपको बताया है, कौन कौन हमारे इस्लामी भाई इस वजीफे को करेंगे, इस अमल को करेंगे, नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। ये वजीफा आप जरूर करिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हजरत, इंशाल्लाह मैं भी आज से नियत करता हूँ। देखें, ऐसा है, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, हमको भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफे को मैं आज से ही शुरू करूंगा। 11 मरतबा दुरूद पाक, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, फिर 100 मरतबा आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से आपको पूरा कलमा पढ़ना है मेरे अजीज। और फिर 100 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह 1 मरतबा हो गया। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पूरा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, लेकिन आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। यानी इसको पढ़े, ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें या फजर की नमाज के बाद में पढ़ लें आराम से, और बस एक ही टाइम पढ़ लें, कोई बात नहीं। 2 टाइम भी पढ़ेंगे तब भी कोई मसला नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन दिन में 1 बार तो इसको जरूर पढ़ें आप, इंशाअल्लाह ताला बरकतें हासिल होंगी, कर्ज से भी महफूज रहेंगे। लेकिन नमाज 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 हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें? नमाज नहीं पढ़ रहे, जो हम पर फर्ज है, खुदा का कर्ज है, उसको अदा नहीं कर रहे और वजीफों पर लगे पड़े हैं, तो क्या ही वजीफे वो काम करेंगे मेरे अजीज? सोचने वाली बात है। नमाजें पढ़ें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वज़ाइफ आप करेंगे इंशाल्लाह कबूल होंगे। चले, मिलते हैं कल कोई नए पैगाम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कमेंट में बताना जरूर कितने लोग अमल करेंगे इस वजीफे पर। वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें, ना जाने किस किस के दिल में उतर जाए बात। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।